नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फ्रांसिस बेकन के लाइफ इंट्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड एसेस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन युग के अंग्रेजी दार्शनिक, राज्य से संबंधित व्यक्ति और एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। ही वाज नाइटेड इन 1603। 1603 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। यहाँ आपको हम बता दें कि सबसे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के तहत सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे लॉर्ड, लॉर्ड के नीचे नाइट और नाइट के नीचे बैरन, ऐसी एक हायरार्की क्रम बना हुआ था। तो उसी क्रम में इन्हें 1603 में नाइट की उपाधि मिली थी। ही वाज क्रिएटेड बैरन वेरलम इन 1618। 1618 में इन्होंने बैरन वेरलम की रचना की। ही वाज क्रिएटेड विस्काउंट सेंट एल्बनास इन 1621। 1621 में सेंट एल्बनास में विस्काउंट की रचना की। बाय प्रोफेशन ही वाज ए लॉयर। व्यवसाय से वह एक वकील थे। अब देखते हैं अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बेकन वाज बोर्न ऑन जनवरी 1561। बेकन 22 जनवरी 1561 को यॉर्क हाउस स्टैंड, लंदन के यॉर्क हाउस स्टैंड में 22 जनवरी 1561 को पैदा हुए। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ 5 सन ऑफ सर निकोलस बेकन। वह सर निकोलस बेकन के 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे। हु मतलब सर निकोलस बेकन वाज लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील अंडर द एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ प्रथम के अंतर्गत सर निकोलस बेकन एक लॉर्ड कीपर थे। हिज मदर एन कोक बेकन, उनकी माता एन कोक बेकन बाजवानी थी द डॉटर ऑफ सर एंथोनी कोक। सर एंथोनी कोक की पुत्री थी। हुज सिस्टर जिनकी बहनें मैरिड माने ब्याही गई थी। विलियम सेसिल लॉर्ड बर्गले, विलियम सेसिल और लॉर्ड बर्गले के साथ ब्याही गई थी। द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ के शासन में बड़े मंत्री थे। इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट माने कि बेकन रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन एट होम बिकॉज, ये माना जाता है कि बेकन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। बिकॉज माने क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय हिज हेल्थ वाज डिलिकेट, उस समय इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही इंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज, उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया इन 1573, 1573 में। नाउ ही वाज 12, अब वह 12 साल के हो चुके थे। ही लिव्ड फॉर 3 years विद हिज एल्डर ब्रदर एंथोनी। 3 सालों तक वह अपने बड़े भाई एंथोनी के साथ रहे। इट इज सैड, ये कहा जाता है, एट कैम्ब्रिज ही फर्स्ट मेट द क्वीन, ये कहा जाता है कि प्रथम बार वह कैम्ब्रिज में क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे। सी वाज इम्प्रेस्ड बाई प्रीसियस इंटेलेक्ट, वह इनकी मूल्यवान बौद्धिकता से प्रभावित हुई। सी यू टू कॉल हिम, उन्होंने इन्हें द यंग लॉर्ड कीपर, क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें यंग लॉर्ड कीपर कहकर बुलाना प्रारंभ कर दिया। हेयर स्टडीज, यहाँ हेयर ही स्टडीज साइंस, यहाँ इन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया। एंड हिज स्टडीज ऑफ साइंस, विज्ञान के उनके अध्ययन ने चेंज हिज आउटलुक, उनका दृष्टिकोण बदल दिया। इन ऑर्डर टू बिकम ए बैरिस्टर, एक वकील बनने के क्रम में ही हैड टू ज्वाइन एन इन, इन्हें एक सराय को ज्वाइन करना पड़ा या सराय में रहना पड़ा एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। एंड डाइन इन हॉल 18 times, और
हाल में ये 18 घंटे तक रहते थे। एज वेल एज साथ ही साथ पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, और इन्होंने कई व्यावसायिक परीक्षाएं भी पास की। बिफोर बीइंग फॉर्मली, औपचारिक होने से पहले, कॉल्ड टू द वार। द फोर इन 4 सराय बर्मा में थे। फर्स्ट ग्रेस इन, लिंकल्स इन, इनर टेम्पल एंड फोर्थ मिडल टेम्पल। ऑन जून 27, 1576, 27 जून 1576 को ही इंटर्ड ग्रेस इन, उन्होंने ग्रे इन में प्रवेश लिया। ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही वेंट अबॉर्ड विद सर एमएस पॉलेट, द इंग्लिश एम्बेसडर एट पेरिस। पेरिस में अंग्रेजी दूतावास से सर एमएस पोलिस के साथ वह दूर चले गए। द सडन डेथ ऑफ हिज फादर, अचानक उनके पिता की मृत्यु, फरवरी 1579 में, फोर्स्ड, मजबूर किया बेकन को रिटर्न टू इंग्लैंड। 1579 में अचानक उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें इंग्लैंड वापस लौटने को मजबूर किया। हिज फादर सर निकोलस हैड लेड अप ए considerable sum of money of purchase an estate for his youngest son। उनके पिता सर निकोलस ने अपने छोटे पुत्र के लिए कुछ संपत्ति खरीदने के लिए कुछ धन को जमा किया हुआ था। बट ही डाइड बिफोर डूइंग सो, लेकिन वह ऐसा करने से पहले ही मर गए। फ्रांसिस बेकन वाज लेफ्ट विद ओनली ए फिफ्थ ऑफ द अकाउंट। फ्रांसिस बेकन को केवल उस संपत्ति का 5वां हिस्सा ही मिला। द सिचुएशन फोर्स्ड, सिचुएशन ने, उन परिस्थितियों ने, फोर्स्ड माने मजबूर किया, बेकन को टू बारो मनी, बेकन को धन उधार लेने के लिए मजबूर किया। एंड ही बेकम हैबिचुअल इन टेकिंग डेप्थ, और वह धन उधार लेने के आदी हो गए। ही टुक अप हिज रेजिडेंस, उन्होंने अपना एक निवास खरीद लिया। इन लॉ एट ग्रेस इन 1579, 1579 में कानूनी रूप से ग्रेस इन में उन्होंने अपना निवास स्थान खरीद लिया। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के करियर के बारे में पढ़ेंगे, और आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।